वजीर तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नैज़े पे आ रहे हैं हुसैन। सुन बहुत अच्छा रहे वाकई में, जश्न नूर है ना। एक मतलब पढ़ूं, इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। देखा रजा भाई कितना अच्छा सुनना है। यकीनन इमाम गैब से जल्दी आ जाइए, बड़ा शेर पढ़ने वाला हूं। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले, भैया शेर सुनना। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। यही तो फर्क है उम्मत में और इमामत में, वो खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले हैं। यही तो फर्क है उम्मत में और इमामत में। ये दो शेर पढ़ना कहता भाई, दो शेर पढ़ना है कि इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले। जो मैं माहौल बनाना चाह रहा हूँ, थोड़ा इख्तिसार के चक्कर में मैं भी हूँ, इसलिए वो माहौल बना नहीं पा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा मैं भी वही सोच रहा हूँ कि इधर देख रहा हूँ तो शोरा की फहरिस्त और इधर देख रहा हूँ तो सामईन सुनना चाहते हैं, वो माहौल बना नहीं पा रहा हूँ। मैं कभी आऊंगा तो दिखाऊंगा निजामत कैसे होती। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। यही तो फर्क है उम्मत में और इमामत में, वो खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले हैं। यजीद जिनको सिपाही बना के लाया है, ये जंगलों में परिंदे उड़ाने वाले हैं। यजीद जिनको सिपाही बना के लाया। खूने इमाम हुसैन का वास्ता है, अगर शेर गलत हो तो एक बच्चा उठ के गिरेबान पकड़ लेगा। देखना चंदन भाई, अब कैसे कुर्सियों से लोग खड़े होकर दाद देंगे। एक शेर गलत हो तो बच्चे गिरेबान पकड़ ले। खूने इमाम हुसैन का वास्ता है, बड़ी बात कह रहा हूँ, जश्न नूर और जश्न अब्बास से बात कह रहा हूँ। अगर शेर गलत हो तो गिरेबान पकड़ लेना, शेर सच्चा हो तो अपने आप को रोक के दिखाना। इमाम का इंशाअल्लाह ताला आधा ज्यादा मन में खड़ा होगा, कैमरा घुमा देना। इमाम शेर गलत हो तो गिरेबान पकड़ लेना। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं चैलेंज के साथ, इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। कैमरा घुमाना कुर्सियों की भी तरफ। इमाम गैब से तशरीफ लाने वाले हैं, मुनाफिकों को ठिकाने लगाने वाले हैं। यही तो फर्क है उम्मत में और इमामत में, वो खाने वाले हैं और ये खिलाने वाले हैं। यजीद जिनको सिपाही बना के लाया है, वो जंगलों में परिंदे उड़ाने वाले हैं। तो आज़ाए शह में लुटाते हैं साल भर वो भी, जो अपने घर में अकेले कमाने वाले। सब मिलके बोले ना भाई, हैदर 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 हैदर। आज़ाए शह में, आज़ाए शह में, आज़ाए शह में, आज़ाए शह में लुटाते हैं साल भर वो भी, जो अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं। हयात मौत में तब्दील होने वाली है, अली नमाज जनाजा पढ़ाने वाले। हयात मौत में तब्दील होने वाली है, अली नमाज जनाजा पढ़ाने वाले हैं। आइए हजरत, गुजारिश है बेताब हल्लौरी साहब, मुस्कुराहट आ गई ना चेहरों पर। याली कहकर जो मैंने इमलियां मुंह में रखी, वो मजा हम देने लगी हमको दशहरी आम का। दुश्मने हैदर के सर का दर्द जा सकता नहीं, कारखाना वो लगा ले चाहे झंडू बाम का। मैंने समझा था कि चंदन फैजाबादी साहब ने माइक के बारे में गलत कहा है, लेकिन यकीनन माइक बहुत अच्छा है। और चूँकि शोरा की फहरिस्त बहुत तवील है, इसलिए सिर्फ 25-30 शेर
इमाम असर अजल्लाहु ताला फरहुम शरीफ और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है ये जश्न। अब 4 मिसरे मैं हाजिर कर रहा हूँ, चूँकि इसकी धुन लंबी है इसलिए गौर से सुनिएगा। दिल को यकीन है एक न एक दिन आने वाला आएगा। दिल को यकीन है एक न एक दिन आने वाला आएगा। काबे की छत के ऊपर गाजी का अलम लहराएगा। दिल को यकीन है एक न एक दिन आने वाला आएगा। काबे की छत के ऊपर गाजी का अलम लहराएगा। अब बच्चे कहेंगे पापा पापा, बच्चे कहेंगे पापा पापा, ये तो कोई सर्कस है। बच्चे कहेंगे पापा पापा, ये तो कोई सर्कस है। बाग़े फ़िदक का गासिब जब उल्टा लटकाया जाए। बच्चे कहेंगे पापा पापा, ये तो कोई सर्कस है। बाक़े फ़िदक का गासिब जब उल्टा लटकाया जाएगा। और 8-10 साल से आप लोग सुन रहे होंगे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि अच्छे दिन कब आएंगे। कोई झगड़ा न कहीं पर कोई दंगा होगा। कोई झगड़ा न कहीं पर कोई दंगा होगा। अच्छे दिन आएंगे, मौला का जमाना होगा। कोई झगड़ा न कहीं पर कोई दंगा होगा। अच्छे दिन आएंगे, मौला का जमाना होगा। अब वारिसे हमजा के मातम से जिसे टेंशन है, वारिसे हमजा के मातम से जिसे टेंशन है, वो यकीनन किसी हिंदा का भतीजा होगा। वारिसे हमजा के मातम से जिसे टेंशन है, वो यकीनन किसी हिंदा का भतीजा होगा। और एक क़िता की फरमाइश है, उससे पहले एक क़िता और पढ़ दूं कि मेरे किसी भी शेर को इज्जत नहीं मिली। मेरे किसी भी शेर को इज्जत नहीं मिली जब तक के फातिमा की इजाजत नहीं। मेरे किसी भी शेर को इज्जत नहीं मिली जब तक के फातिमा की इजाजत नहीं मिली। और हर टीवी पर ये न्यूज है, मैदान हश्र में हर टीवी पर ये न्यूज है, मैदान हश्र में ज़हरा के मुजरिमों को संभालना। हर टीवी पर ये न्यूज है, मैदान हश्र में ज़हरा के मुजरिमों को जमानत नहीं मिली। और ये कथा जिसकी फरमाइश हुई है, एक मर्तबा यहाँ पढ़ चुका हूँ। न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न वो जनाब न इज्जत माद जैसे हैं। न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न वो जनाब
न इज्जत माप जैसे हैं, और जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था वो चेहरे आज भी टुंडे कबाब जिन्होंने फातिमा ज़हरा का घर जलाया था वो चेहरे आज भी टुंडे कबाब जैसे हैं। और इसी सिलसिले का एक शेर हाजिर कर रहा हूं कि आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि रसूल की 4 बेटियां थीं। हम कहते हैं एक थी, इसलिए कि अगर किसी का बाप मर जाए तो ये नामुमकिन है कि एक ही बेटी रोए। मैं हाजिर कर रहा हूं, और फिर ये भी मान लिया कि 4 थी। कैसे मान लिया समाज फरमाए, और दोनों सही है। नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा, कोई शक? नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा, जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद। दलील पक्की, नबी की एक ही बेटी थी फातिमा ज़हरा, जो रोज रोती थी सरकारे कायनात के बाद। तो मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में, मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में ये तीनों पैदा हुई थी, मगर वफात के बाद मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में, मुअर्रिखीन के सरकारी अस्पतालों में ये तीनों पैदा हुई थी, मगर वफात के बाद जो बाबे शहरे इल्म का शायदा हुआ नहीं, जो बाबे शहरे इल्म का शायदा हुआ नहीं, उसका पिता है कौन किसी को पता नहीं। जो बाबे शहरे इल्म का शायदा हुआ नहीं, उसका पिता है कौन किसी को पता नहीं। तो ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक, ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। कागज कलम रसूल को जिसने दिया ना, ताउम्र उसकी नस्ल रहेगी अंगूठा टेक। कागज कलम रसूल को जिसने दिया नहीं। और ये कता समाज फरमाए, ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है, ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है। अल्लाह का अली को मुकम्मल सपोर्ट है। ये उस तरफ से कल्बे मुनाफिक पे चोट है, अल्लाह का अली को मुकम्मल सपोर्ट है। तो काबे में करबला में बस इतना सा फर्क है, काबे में करबला में बस इतना सा फर्क है। ये हाई कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट है। काबे में करबला में बस इतना फर्क है, ये हाई कोर्ट और वो सुप्रीम कोर्ट है। और चूंकि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है ये महफिल, इसलिए अपना पसंदीदा कलाम हाजिर करने की सआदत हासिल करना चाहता हूं। और अगर ठीक से न सुनते तो मैं कहता मैदाने समात में शहादत हासिल करना चाहता हूं। ये जुमला अच्छा बेटा भाई, हाजिर कर रहा हूं। ये मिसरा था कि कर रहा है अब भी दरिया नौकरी अब्बास की। हमारे जाहिद काज़मी साहब छोटे भाई, उन्होंने नौकरी की बात की थी तो मुझे ये कलाम याद आ गया। कर रहा है
अब भी दरिया नौकरी अब्बास की। अब भैया इसमें लोग कहने लगे कि आज तो फंसे, आज देखें ये क्या कहेंगे। और यकीनन जहां रदीफ, अब्बास, ज़ैनब, ज़हरा, हुसैन ये रहती है तो उसमें थोड़ा सा मज़ाहिया शायरी करने में बहुत मुश्किल होती है। अब यहाँ भी नौकरी अब्बास की। अब समाअत फरमाइए, देखिए कितनी मेहनत मैंने की है, मौला सलामत रखे मुझे। मैं हाजिर कर रहा हूँ। देखिए आपको मेहनत नजर आएगी इसमें। याद की जाए जहां भी तिश्नगी अब्बास की, याद की जाए। ये मिसरा मैंने पढ़ा तो सबने कहा देखिए नहीं कह पाया, लगता संजीदा पढ़ेंगे। याद की जाए जहां भी तिश्नगी अब्बास की, वो विलेज अब्बास का है, वो सिटी अब्बास है। याद की जाए जहां भी तिश्नगी अब्बास की, वो विलेज अब्बास का है, वो सिटी अब्बास की। और सारी दुनिया में किसी में दम है आजकल के माहौल में कि कोई पाकिस्तान से आए और यहां पाकिस्तानी झंडा फहरा दे और बच के चला जाए। फौज वाले, पुलिस वाले तो बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेंगे। और किसी में यह भी दम नहीं है कि तिरंगा ले जाके कराची में फहरा दे। हो सकता है, लेकिन एक है जो पूरी दुनिया में फहराया जाता है। सारी दुनिया में नजर आए अलम के काफिले, सारी दुनिया में नजर आए अलम के काफिले। 8वीं को हो गई हर कंट्री अब्बास के। सारी दुनिया में नजर आए अलम के काफिले। 8वीं को हो गई हर कंट्री अब्बास की। 8वीं को हो गई हर कंट्री अब्बास की। और देखिए जब शेर सुनने लगता हूं, हमारे डॉक्टर साहब यहां पर नहीं है, जब शेर सुनता हूं तो मेरे अंदर भी जज्बा पैदा होता है कि मैं भी शायरी करूं। अब देखिए मैंने शायरी की है। मैंने तो कागज पे लिखा था फकत नामे वफा। मैंने तो कागज पे लिखा था फकत नामे वफा। आए कलम किसने बना दी सीनरी अब्बास के। मैंने तो कागज पे लिखा था फकत नामे वफा। आए कलम किसने बना दी सीनरी अब्बास की। मरने क्यों दरिया पे आए। देखिए हम दुश्मनों को भी अच्छा मशवरा देते हैं। मरने क्यों दरिया पे आए कूफी शामी उल्लुओं। मरने क्यों दरिया पे आए कूफी शामी उल्लुओं। क्या नहीं तुमने पढ़ी थी हिस्ट्री अब्बास के। मरने क्यों दरिया पे आए कूफी शामी उल्लुओं। मरने क्यों दरिया पे आए कूफी शामी उल्लुओं। क्या नहीं तुमने पढ़ी थी हिस्ट्री अब्बास की। आय हाय यहां कमी है। खुदाए सुखन मीर बाबर अली अनीस और मिर्जा सलामत अली दबीर अल्लाह मुकामों की, अगर वो होते तो माकूल दाद मिलती। मैं ऐसा शेर हाजिर कर रहा हूं, समाज फरमाए। एक दफा नेज़ा उठा, एक दफा नेज़ा उठा और सैकड़ों सर गिर गए। एक दफा नेज़ा उठा और सैकड़ों सर गिर गए। ये है मैदाने आतश पर सेंचुरी
सेंचुरी अब्बास की। एक दफा नेजा उठा और सैकड़ों सर गिर गए। एक दफा नेजा उठा और सैकड़ों सर गिर गए। ये है मैदाने आतश पर सेंचुरी अब्बास की। ये है मैदाने आतश पर सेंचुरी अब्बास की। तो भीगी बिल्ली की तरह अब भागते हो, भाग लो। भीगी बिल्ली की तरह अब भागते हो, भाग लो। बाबू शेरों से भरी है फैमिली अब्बास के। भीगी बिल्ली की तरह अब भागते हो, भाग लो। बाबू शेरों से भरी है फैमिली अब्बास की। और तज़मीन समाज फरमाए, कर रहा है अब भी दरिया नौकरी अब्बास की। यकीन जानिए आप लोग अपने हैं, मैं बता दे रहा हूं कि जब मैंने ये तज़मीन पढ़ी तो मेरे बाद किसी ने तज़मीन पढ़ी ही नहीं। इसलिए आखिरी शायर आप ही थे। चूंकि निजामत इनकी थी, उसके बाद प्रोग्राम ही खत्म हो गया था तो कोई कैसे पढ़ता। इसलिए मेरे बाद किसी ने तज़मीन नहीं पढ़ी। हाजिर कर रहा हूं, कर रहा है अब भी दरिया नौकरी अब्बास की। एक चुल्लू सेलरी की क्या है कीमत देखिए। एक चुल्लू सेलरी की क्या है कीमत देखिए। कर रहा है अब भी दरिया नौकरी अब्बास के। एक चुल्लू सेलरी की क्या है कीमत देखिए। कर रहा है अब भी दरिया नौकरी अब्बास की। और उस वक्त इलेक्शन चल रहा था तो शायर वही होता है कि कुछ ना कुछ उसमें आ जाए, उस दौर की बात आ जाए। ये सिर्फ शेर नहीं होते बल्कि अपने वक्त की तारीख होती है, इतिहास होता है। इतिहास इधर लिखते रहिए वरना बदल दिया जाएगा। मैं हाजिर कर रहा हूं समाज कि सिर्फ परचम ही उठाया सारे झंडे छोड़कर। सिर्फ परचम ही उठाया सारे झंडे छोड़कर ज्वाइन कर ली जब से मैंने पार्टी अब्बास। सिर्फ परचम ही उठाया, सिर्फ परचम ही उठाया, सारे झंडे छोड़कर ज्वाइन कर ली जब से मैंने पार्टी अब्बास की। और हमारे उलमाए कराम कई लोगों ने हमसे ये कहा कि कुछ इस्लाही गोशा भी रहना चाहिए। आप जैसी शायरी करते हैं करिए, लेकिन कुछ इस्लाही गोशा भी उसमें रहना चाहिए। अपने ही रंग में इस्लाही गोशा भी हाजिर कर रहा हूं। समाअत फरमाए कि आओ स्टूडेंट बनकर जब भी फर्शे गम बिछे। आओ स्टूडेंट बनकर, आओ स्टूडेंट बनकर जब भी फर्शे गम बिछे। मजलिसे शब्बीर है यूनिवर्सिटी अब्बास के। आओ स्टूडेंट बनकर जब भी फर्शे गम बिछे। मजलिसे शब्बीर है यूनिवर्सिटी अब्बास की। इसलिए करता हूं मैं, इसलिए बेताब करता हूं अदा हक़्क़े नमक। इसलिए बेताब करता हूं अदा हक़्क़े नमक, क्योंकि खाता रहता हूं मैं हाज़िरी अब्बास के।